एक सवाल जो मैंने एक क्वेश्चन पेपर में देखा, उसी का एक जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। क्वेश्चन था, वाटर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अब झट से कई लोग जो आंसर है वो कहते हैं ये एक नाउन है। पानी, वाटर हम समझते हैं जो पानी मटेरियल जैसे वुड हो गए या कोई भी चीज़ है जिसका नाम होता है। तो वाटर इस तरीके से यूज़ किया जाए, मान लीजिए कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस केस में तो बिल्कुल सही बात है कि ये एक नाउन है, हमने एक नाउन के तरीके से इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन ये बात पूछना ही किसी हद तक गलत है कि कोई आपसे पूछे वाटर की पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। ये क्यों गलत है, इस पे बात करेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये नहीं पूछना चाहिए कि वाटर की पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। इसका मेन रीज़न है कि आप अगर किसी शब्द को, किसी वर्ड को एक सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बता सकते। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर कहूँ कैन यू वाटर द प्लांट्स, कैन यू वाटर द प्लांट्स, यहां पे वाटर नाउन नहीं है, यहां पे वाटर एक वर्ब है। तो हर शब्द का हर सेंटेंस में एक रोल होता है। जैसे हम कहें कि कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप हो सकता है कोई बेटे भी हों किसी के, कहीं पे टीचर भी हों या डॉक्टर भी हों या इंजीनियर हों, कहीं पे आप किसी चीज़ को खेलते हो, कोई प्लेयर भी हो। तो आपके बहुत रोल हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं। ऐसे ही वर्ड्स के बहुत रोल होते हैं, अलग अलग सेंटेंस में वो अलग रोल प्ले कर सकते हैं। तो जो मैंने कहा था कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वहाँ पे वाटर नाउन था। लेकिन कैन यू वाटर द प्लांट्स, अब ये वाटर है पानी डालने की प्रोसेस। कैन यू वाटर द प्लांट्स मतलब क्या आप पौधों में पानी डाल सकते हैं? पौधों में पानी डालने को, पानी डालने के काम को यहाँ वाटर कहा जा रहा है, इसलिए ये वर्ब है। कैन यू वाटर द प्लांट्स। अब वर्ब के टेंसेस भी होते हैं, तो हम इसको, ये हो सकता है इसके जवाब में कहे आई हैव ऑलरेडी वाटर्ड द प्लांट्स, मैं ऑलरेडी पानी डाल चुका हूं। वाटर्ड, तो वाटर्ड, हर आई इज वाटर्ड, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब, वो भी, उसको भी एक वाटरिंग कहते हैं। तो ये केसेस हैं जहां पे ये एक वर्ब है। वर्ब के ही टेंसेस होते हैं, ये ध्यान रखिए। अगर मैं कहूं आई वेंट टू अ वाटर पार्क, यहां पे वाटर एक्ट कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह से। कैसा पार्क? वाटर पार्क। कौन सी बॉटल? वाटर बॉटल, आई वॉन्ट अ वाटर बॉटल। तो समझने वाली बात यह है कि एक वर्ड अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। सेंटेंस में ही ये बताया जाना सही है कि ये क्या है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव है। बच्चों को ऐसे प्लीज़ मत सिखाइए, अगर आप सीख रहे हैं तो ऐसे मत सीखिए कि ये वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच ये होती है, इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच ये होती है। वाटर एक नाउन होता है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होता है। अगर आप केवल ऐसे पढ़ेंगे तो आप ग्रामर के एसेंस को नहीं समझ पाएंगे। वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस में डिफाइंड होती है, उस वर्ड का उस सेंटेंस में क्या रोल है ये डिसाइड करेगा कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी। कहीं कोई डाउट बना रह गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।